पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध बसंत 10 पद 5। बसंत 10 पद 5 इस प्रकार है। बसंत 10 पद 5। संसारी माते माया के धार, राजा माते करी हंकार। बसंत 10 पद 5 इस प्रकार है। संसारी माते माया के धार, राजा माते करी हंकार। शब्द अर्थ। अब हम शब्द अर्थ जानेंगे। संसारी माते का अर्थ है संसारी लोगों के लिए। माया के धार का अर्थ है माया मोह तृष्णा ग्रस्त। राजा माते का अर्थ है राजा बड़े लोग रईस के लिए। करी हंकार, अहंकार का मतलब है अहंकार करते हैं। प्रज्ञाबोध। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। प्रज्ञाबोध। परमात्मा कबीर बसंत के इस पद में बताते हैं कि संसार के लोग मोह माया इच्छा तृष्णा ग्रस्त है, उसके गुलाम है। जो नहीं है, नहीं है उसे पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो जायज़ हो या नाजायज़, धर्म हो या अधर्म। इसके परिणाम की भी बिना चिंता किए वो काम करते हैं। कोई चिंता नहीं करते हैं। वैसे ही राजा श्रीमंत लोग भी अधिक भाव इच्छा तृष्णा चाहत के गुलाम हैं, और उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा होने के कारण अहंकारी झूठी शान अनावश्यक शेखी के गुलाम हो जाते हैं। इच्छा के रूप दोनों स्थिति, चाहे गरीब हो या अमीर हो, संसारी हो या सन्यासी हो, सबको अधर्म की तरफ ले जाती है। कबीर साहब कहते हैं अति से बचने की शिक्षा देते हैं। कबीर साहब कहते हैं अति से बचो, अनावश्यक और आवश्यक में भेद करो, अहंकार मत करो, झूठी शान मत करो, लालच मत करो, मोह माया के चक्कर में मत फंसो, क्योंकि उसके जो परिणाम हैं तुरंत नहीं अगर मिलते हैं तो आगे उन परिणामों को अवश्य भुगतना पड़ता है। परमात्मा कबीर ने अपनी वाणी पवित्र बीजक में हमें मूल भारतीय हिंदू धर्म, जो शील सदाचार भाईचारा समता ममता अहिंसा विश्व बंधुत्व वैज्ञानिक दृष्टिकोण का धर्म है, उसे हमें बताया। 15वीं शताब्दी में उसे पुनर्स्थापित किया, जिसको मूल भारतीय हिंदू धर्म को विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी लोगों ने वर्ण जाति भेदभाव उच्च नीच अस्पृश्यता विषमता शोषण के कारण उसको पूरी तरह तहस नहस करने की कोशिश की थी। भाई भाई को लड़ाया था। मूल भारतीय लोगों में गुटबाजी निर्माण की थी। जातिवाद वर्णवाद ऊंच नीच भेदाभेद निर्माण किया था। हमारे सनातन पुरातन आद्य हिंदू धर्म मूल भारतीय हिंदू धर्म के अमृत वृक्ष पर अपनी विषैली डाल वैदिक ब्राह्मण धर्म को प्रत्यारोपित किया था, और वैसे जो उनकी जो सोच है उसके मुताबिक जाति वर्ण के फल ऊंच नीच के फल भेदभाव के फल ऐसे विषैले फल मूल भारतीय हिंदू धर्म के नाम से आगे दिखाई देने लगे। तो कबीर साहब ने उस डाल को कहा कि ये डाल तो मूल भारतीय हिंदू धर्म की डाल नहीं है, ये तो प्रत्यारोपित डाल है, विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म की डाल है, जिसको विषैले फल आ रहे हैं, उसको उन्होंने काट कर अलग कर दिया, और मूल भारतीय हिंदू धर्म अलग है और विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म अलग है, ये बताया। उसी प्रकार जब विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के
अधर्म विकृति को झेल रहा था मूल भारतीय हिंदू धर्म, मूल भारतीय हिंदू समाज, उसी समय हिंदुस्तान पर और एक खतरा मंडरा रहा था, जो है तुर्क से आया हुआ तुर्की धर्म, मुस्लिम धर्म। वो भी बाहर का धर्म था, उसमें कुछ समता अवश्य होगी, पर साथ साथ उसमें बहुत सारे जो है ऐसे भी जो अंधश्रद्धा थी, जिसे कबीर साहब ने कहा कि ये तो हमारे मूल भारतीय हिंदू धर्म के विपरीत है। समाज के लिए हमें चाहिए मूल भारतीय हिंदू धर्म, हमारा सबसे अच्छा श्रेष्ठ धर्म है मूल भारतीय हिंदू धर्म, क्योंकि उसने संसार को सबसे पहले धर्म दिया है। सबसे अच्छी संस्कृति सिंधु हिंदू संस्कृति जो है, उसका विकास भी मूल भारतीय हिंदू धर्म के भाईचारा, सदाचार, शील सदाचार के आचरण से और शिक्षा से ही निर्मित उसकी हुई है। उसी मूल भारतीय हिंदू धर्म को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने फिर से संजीवनी दी। उन्होंने हिंदू कोड बिल के कायदे बनाए और हिंदू मूल भारतीय हिंदू धर्म को धर्मात्मा कबीर की पवित्र वाणी बीजक एकमात्र धर्म ग्रंथ बन गया। हिंदू कोड बिल हमारे कानून बन गए और मैं दौलत राम, धर्म विक्रमादित्य, कबीर सत्व परमहंस, दौलत राम, जगत गुरु नरसिंह, मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण, हमने विश्व का सबसे पहला आद्य पीठ धर्मपीठ हमने मूल भारतीय हिंदू धर्म का कल्याण में स्थापित किया। और जो है हमने संसार को बताया है कि हिंदू धर्म और वैदिक ब्राह्मण धर्म दो अलग अलग धर्म हैं। हमारा सनातन पुरातन आद्य हिंदू धर्म जो है विश्व का पहला धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है, भाईचारा का धर्म है, शील सदाचार का धर्म है। इसका प्रचार प्रसार हमें करना होगा, क्योंकि संसार को जो है वसाहतवाद, ब्राह्मणवाद और जो पूंजीवाद के कारण में दुख झेल रहे हैं, झेलना पड़ रहा है, उससे मुक्ति मूल भारतीय हिंदू धर्म और धर्मात्मा कबीर वाणी पवित्र बीजक की जो धार्मिक जो सीख है, शिक्षा है, वही दे सकता है। साधु साधु साधु।